हिमाचल प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के लिए 4 गुना मुआवजा देने के मामले में सियासत शुरू हो गई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सरकार को 4 गुना मुआवजा देने में असमर्थ बताया। वहीं राजस्व मंत्री के इस बयान पर अब 4 लेन प्रभावित सब भड़क उठे हैं। 4 लेन प्रभावित संघर्ष समिति ने राजस्व मंत्री को याद दिलाया है कि कांग्रेस सरकार ने 2022 के चुनाव में फैक्टर दाव 2 लागू करने का वादा किया था। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए 4 गुना मुआवजा देने में सरकार असमर्थ है। उन्होंने फैक्टर 2 देने से साफ इनकार कर दिया। नेगी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार भी इसे लागू नहीं कर पाई थी। वर्तमान सरकार के आर्थिक हालात ऐसे नहीं है कि फैक्टर 2 दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सिंगल इंजन की सरकार में यह संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फैक्टर 1 में कुछ चीजें जोड़कर एक वाजिब राशि दी जा रही है। ये जो फैक्टर 2 का मामला है, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में फैक्टर 2 बीजेपी जब सरकार में थी, डबल इंजन की सरकार थी, तब भी लागू नहीं हुआ, क्योंकि हिमाचल में अभी जो है सरकार के जो चाहे बीजेपी के समय हो चाहे कांग्रेस के समय हो, इस आर्थिक हालात में नहीं है कि आप फैक्टर 2 को लगाए। फैक्टर 1 में बहुत सारे और चीज़ें मिलाकर एक रीजनेबल अमाउंट जो है आपको 4 लेन का या किसी भी जो गवर्नमेंट एक्विजिशन करती है उसमें दिया जा रहा है। तो अगर सरकार या प्रदेश की स्थिति हो तो फैक्टर 2 भी मिलना चाहिए। कानून में बना है उसका, परंतु कानून लागू तब किया जाता है सारी परिस्थितियों को देखकर। जब बीजेपी डबल इंजन की सरकार इसको लागू नहीं कर सकी, उनके समय भी बड़े आंदोलन हुए, तो आज कांग्रेस जो है सिंगल इंजन की सरकार में जो है शायद ये संभव नहीं हो पाएगा कि हम फैक्टर 2 को लागू करें। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर 4 लेन प्रभावित भड़क उठे हैं। 4 लेन संघर्ष समिति के संरक्षक रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए 4 गुना मुआवजा न देने का फैसला गलत है। उन्होंने कहा कि फैक्टर 2 लागू करने से हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादातर प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के हैं और उसका पैसा भी केंद्र देगा। ठाकुर ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का कानून यूपीए सरकार ने 2013 में लागू किया था। मैं माननीय मंत्री जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि ये प्रश्न बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है या सिंगल या डबल इंजन से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि आज तो हिमाचल में बीजेपी की सरकार नहीं है, आपकी सरकार है। न्यायालय ने जो फैसला दिया वो आपके सरकार के टाइम दिया। जो अधिसूचना नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2015 को जो कि गैर कानूनी थी, असंवैधानिक थी, कोर्ट ने बड़ा साफ कहा, वो आपके समय की है। और जहाँ तक आप बार बार आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, मैं केवल आपका ध्यान मैं लाना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 90% प्रोजेक्ट्स, चाहे वो नेशनल हाईवे को लेके हों, 4 लेन को लेके हों, या आने वाले रेलवे के लिए हों, या दूसरे प्रोजेक्ट्स हों जो केंद्र के लिए, उसका पूरा का पूरा 100% पैसा जो है वो केंद्र वहन करेगा और कर रहा है। और 9% जो है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी हिमाचल को मिलते हैं। तो ये पैसा आपके हिमाचल के लोगों के लिए है, हिमाचल की सरकार के लिए है। और जहाँ तक ये भी बात सही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपना अधिग्रहण करना पड़ता है, पर उसमें तकरीबन 10% से भी बहुत कम जो अधिग्रहण है वो स्टेट जो कामों के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए आप करते हैं। और बिल्कुल ठीक है, उसमें पैसा लगता है, लेकिन बहुत कम है। और उसमें भी लोग जो है अपनी लैंड जो है वो गिफ्ट करते हैं। और दूसरा, अगर आप देखें कि भारतवर्ष में तकरीबन सारी स्टेट्स में जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है, उसके हिसाब से जो भी उनको लाभ हैं, चाहे उसमें फैक्टर का लाभ है, उसमें मार्केट रेट का लाभ है, पुनर्वासन पुनर्स्थापना का लाभ है, वो सब जगह दे दिए गए हैं हिमाचल को छोड़ के। मंत्री महोदय जी को बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय जी, ये कानून 2013 यूपीए द्वारा लाया गया, बहुत शानदार कानून है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसको अगर पहली बार तार किया गया, तोड़ा गया 1 अप्रैल 2015 की जो अधिसूचना, जिसको कि उच्च न्यायालय ने अभी वैध, गैर कानूनी, असंवैधानिक जो है करार दिया गया, ये भी सच्चाई है। 10 साल से लोग कचहरियों में, कोर्ट्स में धक्के खा रहे हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर ये गैर संवैधानिक अधिसूचना आपने नहीं लगाई होती तो क्या आज ये गवर्नमेंट एक्सचेकर पर जिस आर्थिक स्थिति की आप बात कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर का मनी है, वो इस तरह से बर्बाद होता? इस पैसे का जो लोगों के साथ
अन्याय हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन जिस आर्थिक स्थिति का रोना आप रो रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये अपने दिल से पूछिए और इस प्रश्न का भी जवाब दीजिए। आखिर मैं केवल इतना ही गुहार करना चाहता हूं कि आप इसमें बीजेपी के पीछे या डबल इंजन की सरकार के पीछे बात कह के मत चुपिए, बल्कि अपने जो आप लोगों ने अन्याय पिछले 10 साल से लोगों के साथ किया है और आज हाईकोर्ट ने वो पुष्टि की है कि अन्याय हुआ है, उसको मेहरबानी करके ज़मीन पर उतारिए। और मैं आपको हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से आपको और माननीय मुख्यमंत्री को और हिमाचल की सरकार के आगे ये बार बार गुहार लगाता हूँ।